खुदा ने इब्तिदा में जब ज़मीन और आसमान को बनाया, जब उसने समंदरों में रहने वाले हर छोटे बड़े जानदार और हर किस्म के परिंदे, मवेशी, रेंगने वाले जानवर, हर हैवान और तमाम जंगली हयात को पैदा किया, यसू वहां था। जब खुदा ने इंसान को, नर और नारी को अपनी सूरत पर पैदा किया और जब इसने इनसे कहा कि फलो और बढ़ो, यसू वहाँ था। यसू खुदा के साथ था और वो खुदा था और कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जब पहले मर्द और पहली औरत ने सांप से धोखा खाया और खुदा की नाफरमानी की, गुनाह दुनिया में आया और इंसान खुदा से जुदा हो गया। लेकिन खुदा ने वादा किया कि एक दिन एक बच्चा पैदा होगा जो सांप के सर को कुचलेगा। ये बच्चा यसू होगा। आइंदा ज़माने में खुदा ने अब्राहम नामी एक रास्तबाज शख्स के साथ अहद बांधा। उसने वादा किया कि इब्राहिम की आइंदा नस्ल रोए ज़मीन पर हर कौम के लिए बाइस बरकत होगी। ये नस्ल यसू होगा। कई साल गुजर गए, तब खुदा ने अपने नबी योसाया की मारिफत ऐलान किया कि एक कंवारी बेटा जनेगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। मुकर्ररा वक्त पर जिब्राईल नामी एक फरिश्ता मरियम नामी एक कुंवारी के पास गया और उससे कहा कि वह रूहुल कुद्स की कुदरत से बेटा जनेगी। वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने बच्चे को जन्म दिया और जैसा फरिश्ते ने हिदायत दी थी उसका नाम यसू रखा। फरिश्ता चरवाहों पर भी जाहिर हुआ जो रात को अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे और उन्हें बताया कि बैतुल्लहम में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। चरवाहे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाएंगे। जब यसू 30 साल का हुआ तो उसने यूहन्ना नाम के एक शख्स से पानी का बपतिस्मा लिया और रूहुल कुद्स यसू पर कबूतर की सूरत में उतरा। खुदा ने आसमान से आवाज़ दी, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यसू हिकमत और फहम के साथ खुदा के बारे तालीम देता था। उसने बीमारों को शिफा दी, भीड़ को खाना खिलाया, बदरूहों को निकाला और मुर्दों को भी जिंदा किया। यसू ने ये सब कुछ मोहब्बत में किया ताकि लोगों को खुदा की तरफ वापस लाया जा सके। उसका बाप सबका खालिक, ताहूं उसके अपने लोगों ने उसे हकीर जाना। वो गिरफ्तार किया गया, उस पर थूका गया और बिला वजह मारा गया। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। जब रूमी हुक्मरानों ने यसू को छोड़ देने की पेशकश की, उसके अपने लोगों ने उसे रद्द कर दिया। उन्होंने इसरार किया कि उसे मसलूब किया जाए। लिहाजा रूमी हुक्मरान पेंतुस पिलातुस ने यसू को मसलूब करने का हुक्म जारी किया। यसू को गलगथा नामी पहाड़ी पर अपनी सलीब उठा कर ले जाने पर मजबूर किया गया। फिर उसके हाथों और पांव को सलीब पर कीलों से जड़ा गया और उसे 2 डाकुओं के साथ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ तक कि जब यसू उस सलीब पर लटका हुआ था, उसने अपने आसमानी बाप को उनको मुआफ करने के लिए पुकारा जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। आसमान तारीक हो गया और कई घंटे सलीब पर लटके रहने के बाद यसू ने कहा, तमाम हुआ। तब यसू ने सर झुकाकर जान दे दी। उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए अपना खून बहा दिया। जमीन लर्ज़ गई और हैकल का पर्दा फट गया। उसकी लाश को सलीब पर से उतारा गया, महीन चादर में लपेटा और कब्र में रखा गया। कब्र के मुंह पर एक भारी पत्थर लुढ़का कर रखा गया और वहां रूमी सिपाहियों का पहरा बिठाया गया। लेकिन तीसरे दिन एक फरिश्ते ने पत्थर को हटा दिया। यसू मुर्दों में से जी उठा था।
40 दिनों तक वो उनको दिखाई देता रहा जो उसके पीछे चलते और उसका नाम पुकारते थे। यसू ने अपने मानने वालों को आसमान की बादशाही के मुतालिक तालीम दी और उनसे कहा कि मत डरो, बल्कि दुनिया को वो सब बताओ जो तुमने देखा और सुना है। यसू ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता और मेरा नाम लेता है वो निजात पाएगा और खुदा का फर्जंद कहलाएगा। फिर यसू आसमान पर उठाया गया, आसमान पर वापस अपने बाप के पास चला गया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यसू बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने यसू को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। यसू ने कहा कि खुदा की तरफ वापसी का वाहिद रास्ता मैं हूँ, वो राह, हक और जिंदगी है। कोई भी खुदा बाप के पास नहीं आ सकता जो सबका खालिक है सिवाय उसके वसीले। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यसू के वसीले से खुदा की नेमत है, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाते हलाक होंगे, क्योंकि गुनाह और गलत काम की मजदूरी मौत है। हम सब ने गुनाह और बदी की है और यसू ने तमाम गुनाहों की मुआफ़ी पेश की है। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो वो मुआफ नहीं कर सकता, लेकिन हमें यसू से मुआफ़ी मांगनी है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। हमें उसका नाम लेना और अपने सारे दिल से उस पर ईमान लाना चाहिए। और आज से यसू का ये पैगाम दुनिया में हर शख्स और हर कौम तक पहुंचना चाहिए। यसू दोबारा आएगा और उस दिन आसमान तारीक हो जाएगा, आसमान से आग नाजिल होगी और जमीन हिल जाएगी, बादल फट जाएंगे और यसू कुदरत और जलाल के साथ वापस आए। वो आसमानी लश्कर की क़यादत करेगा और सारी दुनिया की अदालत करेगा। जो यसू का नाम देंगे वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे और हमेशा तक यसू के साथ रहेंगे। वो हर चीज को नया बना देगा। वो तमाम आंसू, अफसोस और शर्मिंदगी को धो डालेगा। ताहम जिन्होंने उसके नाम को रद्द किया था, उस पर ईमान न लाए, वो हमेशा की हलाकत में पड़ेंगे। यसू ने कहा वो दरवाज़ा सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और वो दरवाज़ा कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। अब फैसला आपको करना चाहिए। क्या आप यकीन के साथ खुदावंदे यसू मसीह पर ईमान लाएंगे और उसकी निजात की नेमत मुफ्त को कबूल करेंगे, या आप इससे मुंह मोड़कर इसको रद्द कर देंगे? आप इसी वक्त यसू को पुकार सकते हैं। अपने गुनाहों का इकरार करें और आपको माफ किया जाएगा। ईमान रखें कि खुदा ने यसू को मुर्दों में से जलाया और आप बच जाएंगे, आप खुदा के फर्जंद बन जाएंगे। हर रोज यसू के पीछे चलें, आगे बढ़ते जाएं और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी खुदा के फर्जंद बन सकें और हम मिलकर कहेंगे, ऐ खुदावंदा यसू। इस कहानी का हर लफ्ज सच्चा है, जैसा कि खुदा की मुकद्दस किताब बाइबल मुकद्दस में आया है। आप इस वक्त हमारे साथ अपनी निजात के लिए दुआ कर सकते हैं। ऐ प्यारे खुदा, मैं इकरार करती हूँ कि यसू खुदावंद है। मैं ईमान रखती हूँ कि वो कंवारी से पैदा हुआ, मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं इकरार करती हूँ कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किए हैं और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे मुआफ़ कर दे और मैं अपना पूरा भरोसा यसू पर रखती हूँ। मेरा ईमान है कि मैं तेरी फर्जंद हूँ और कि मैं हमेशा तक तेरे साथ रहूँगी। हर रोज़ रूहुल कुद्स के ज़रिए मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद करके अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अक्ल से तुझसे मोहब्बत रखूँ और दूसरों से अपने बराबर मोहब्बत रखूँ। मैं यसू के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन।